हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, और उसके आगे के भी हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। सो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, इन पार्ट्स को देखने से पहले, पार्ट 2 को देखने से पहले। सो आइए डिस्कस करते हैं हमारा आज का पार्ट 2। सो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये बिल्कुल ओल्डेस्ट जो हम बोलते हैं, एक तरह से हम बोलते हैं कि क्लासिकल जो प्रिंसिपल है, जो सबसे पहले जो डेवलपमेंट का हमने प्रिंसिपल जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बनाया था, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये दोनों प्रोसेस है, ये डेवलपमेंट के दो प्रोसेस हैं। डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस होता है और एक इंटीग्रेशन का। तो आइए पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या है। इसको हम हिंदी में विभेदन भी बोलते हैं। विभेदन मतलब अलग अलग करना। तो क्या होता है, बच्चा पहले डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, चीज़ों को अलग अलग करके नहीं देख पाता। जैसे अगर हम बात करें, अगर बच्चा रो रहा है, हर सिचुएशन में रोएगा, वो उसको नहीं पता कि मुझे किस सिचुएशन में रोना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग रिएक्ट करता है अलग अलग सिचुएशन में, और बच्चे को धीरे धीरे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ जाता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, जैसे हर चीज़ के लिए वो रो रहा है, स्कूल जाना होगा तब भी वो रोएगा, लेकिन उसको धीरे 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 समझ में आएगा कि मुझे अगर स्कूल जाना है तो मुझे कैसा अपना रिएक्शन देना है, तो उसे डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा। आप ये एक और प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, जो इसी से रिलेटेड है। ये एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन एक पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर एक और प्रिंसिपल आता है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, चीज़ों को जोड़ कर देखना। तो अगर हम देखें इंटीग्रेशन में हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डेवलप होता है बच्चे का। हैंड और आई का दोनों को इंटीग्रेट करके जब बच्चा यूज़ करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, पहले अपना पूरा हैंड यूज़ करता है, पूरे एंटायर हैंड को वो मूव करता है। जैसे अगर लेट्स सपोज उसे किसी चीज़ को भी पिक करना, तो वो पूरा हैंड यूज़ करेगा। उसे नहीं पता मुझे सिर्फ अपनी फिंगर्स को यूज़ करके ही चीज़ों को उठाना है, या रैंडमली किसी भी चीज़ को वो उठाएगा। देन धीरे धीरे अपनी फिंगर्स को यूज़ करेगा। देन धीरे धीरे वो दोनों को इंटीग्रेट करके यूज़ करेगा। एक और हम एग्जांपल अगर दें, कैचिंग ऑफ बॉल। स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता होता कि बॉल देख के मुझे पकड़ना है क्या, सिर्फ वो रैंडमली हाथ यूज़ करेगा, रैंडमली अपनी आइज़ उसकी कहीं और होगी या बॉल की तरफ होगी, लेकिन उसको हाथ को उसके साथ इंटीग्रेट करना नहीं आएगा। या दूसरा हम देख सकते हैं, जब बच्चा साइकिल चलाता है तो उसे नहीं पता कि मुझे सामने देखना है या पैडल पे हाथ चलाना है। या आप इसका एक और एग्जांपल दे सकते हो कि जब हम कार ड्राइव करना सीखते हैं, तो कार ड्राइव में हमें नीचे गियर पे भी ध्यान रखना होता है, और रेस पे भी ध्यान रखना है, एंड ब्रेक पर भी ध्यान रखना है, एंड सामने भी देखना है, रियर कैमरा में भी देखना है, एंड बैक कैमरा में भी देखना है, एंड फ्रंट कैमरा में भी देखना है। लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती चली जाती है, हमारा सीखने का जो लर्निंग का डेवलपमेंट होता चला जाता है, हम इंटीग्रेट करना सीख जाते हैं। सो ये दोनों थे एक प्रोसेस। अब इसी पे जो रिलेटेड है प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इट मीन्स कि बच्चे के पहले बिहेवियर जनरल होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी हर चीज़ में बच्चे का रोना, तो ये क्या है, जनरल बिहेवियर। देन धीरे धीरे वो स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। देन धीरे धीरे उसे पता लगता है कि मुझे किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल हम देखें, चाइल्ड ट्राइड्स टू होल्ड द ऑब्जेक्ट। बच्चा अब क्या कर रहा है, जब उसको कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है तो वो रैंडमली किसी भी चीज़ पर हाथ मारेगा या उठाने की कोशिश करेगा पूरे हाथ को। देन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है, जैसे जैसे उसका प्रोसेस डिफरेंशिएशन का होता चला जाता है, वो उसी ऑब्जेक्ट को पिक करता है जिसे वो लेना चाहता है या पिक करना चाहता है। देन एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं,
अगर हम बच्चों को जैसे स्टार्टिंग में हमने बर्ड्स को स्पैरो, जैसे पिजन बोल लो या स्पैरो, किसी भी बर्ड का एक पर्टिकुलर अगर हम नेम बच्चों को बताते हैं तो अगर वो किसी भी बर्ड को देखेगा तो वो सबको बोलेगा स्पैरो। छोटे बच्चे जनरली यही करते हैं, अगर जैसे अंकल एंड आंटी, अगर बच्चे को हमने बता दिया अंकल एंड आंटी तो वो हर एक अंकल और हर एक लेडी को और हर एक अंकल को आंटी और अंकल बोलेंगे। या हो सकता है कभी कभी जैसे उसे पता है मम्मी एंड पापा, तो वो किसी और आंटी को मम्मी एंड मम्मी भी बोलेंगे जो उसकी मम्मी जैसी दिखेगी, क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट उसमें करना नहीं आता, उनको उनका बिहेवियर सारा क्या होता है, जनरल होता है। या एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा मीनिंगलेस साउंड्स, रैंडमली साउंड्स निकालता है, जनरल बिहेवियर होता है, हर चीज़ में वो साउंड निकाल रहा है, आ बा हर चीज़ में कर रहा है, उसको नहीं पता, हर चीज़ में वो एक ही जैसा रिएक्ट कर रहा है। धीरे 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 जिस चीज़ पे उसे कौन सा साउंड निकालना है वो धीरे धीरे उसके वर्ड्स जो हैं वो क्लैरिटी हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब बच्चा रो रहा है तो पूरी बॉडी को यूज़ कर रहा है, देन धीरे धीरे वो अपनी वोकल कॉर्ड एंड आइज़ को ही यूज़ करता है रोने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन मीन्स संचय, जोड़ के रखना। हमें पता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है, हमारे अनुभवों पे बेस होता है, और हमें पता है अनुभव कभी भी अपनी वैलिडिटी को नहीं लूज़ करते, अनुभव कभी भी हमारे माइंड से कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें स्टार्टिंग में बच्चे का जो इन्फेंसी स्टेज पे जो सेल्फ लव होता है वो दोबारा से आफ्टर चाइल्डहुड डेवलप होता है एडोलेसेंस एज में। यानी कि कहने का मतलब है जो बच्चे के पहले के एक्सपीरियंस हैं और बाद के एक्सपीरियंस है दोनों इकट्ठे ज़रूर होते हैं और उससे डेवलपमेंट बच्चे का होता है। यानी कि डेवलपमेंट जो प्रोसेस है पिछले एक्सपीरियंस और नए एक्सपीरियंसेस को मिलाकर ही बच्चे का एक डेवलपमेंट होता है। या आप ये कह सकते हैं बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंस से ही सीख रहा है, जो उसके धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस क्यूमुलेट होते जा रहे हैं। देन हम बात करें हमारे फोर्थ प्रिंसिपल की, ये सबसे मेजर फैक्टर भी हम इसे बोलेंगे, जिसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे के टॉपिक्स में हमारे। अब प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एक तरह से कह सकते हो जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका जो मेन जो दो चीज़ें हैं जी, ये सारे जितने भी हमने प्रिंसिपल्स की बात करी ये सब किस पे निर्भर हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे ही निर्भर हैं। यानी कि अगर एक को भी हटा दिया जाए तो हमारा डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट से ही डेवलपमेंट होता है, ये दोनों ही एक साथ वर्क करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, चाहे हमारा सोशल हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये दोनों ही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। अकेला इसमें से अगर हम सिर्फ हेरिडिटी को देखें कि जो बच्चे को पेरेंट्स से मिले हैं जीन्स, अगर उसी को देखें तो नहीं हो सकता, उसका एनवायरनमेंट भी साथ में काउंट होगा। अगर हम देखें कि पेरेंट्स के जेनेटिक्स जीन्स जो बच्चे को इनेट जो मिले हैं, इनेट जो कैपेबिलिटीज़ है, अगर उसको इग्नोर कर दें, खाली अगर हम एनवायरनमेंट से बच्चे का डेवलपमेंट करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। और हम ये भी कहते हैं जो हेरिडिटी है बेसिकली डिसाइड करती है बच्चे की पर्सनैलिटी को, फाउंडेशन है हेरिडिटी ही जो है वो फाउंडेशन है बच्चे की पर्सनैलिटी का। अब हम बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब जो फ्यूचर बता दें, हम जो डेवलपमेंट है उसका फ्यूचर बता सकते हैं, हम बच्चों को जज कर सकते हैं कि बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है, इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ जो हैं कैसी होंगी। जैसे आपने सुनी होगी एक कहावत, पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो यानी कि ये कहावत वो इसी पे आधारित है कि हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही थोड़ा जज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा, जैसे उसके पेरेंट्स से उसे जीन्स मिले हैं या उसको एनवायरनमेंट किस हिसाब का मिल रहा है। अब हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है, एक तरह से जो सारे प्रिंसिपल्स जितने भी डोमेन्स है डेवलपमेंट के सबको मिलाते हैं, जितने भी हमने इतने सारे प्रिंसिपल्स पढ़े सबका एक जो कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी डोमेन हैं डेवलपमेंट के, जैसे फिज़िकल डोमेन जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है जिसे हम मानसिक विकास भी कहते हैं, सोशल इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट जो होता है, ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं ये सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर एक चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो हो सकता है दूसरे डोमेन में भी डेवलपमेंट अच्छे से ना हो। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, अगर एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को देखें तो कहीं ना कहीं वो सोशली हैंडीकैप भी होता है, उसे सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी
आती है, तो हम कहेंगे कि अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम देखें कि बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है अबव एवरेज है, तो हमको ये भी देखने को मिलता है बच्चे का सोशल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी अबव एवरेज ही हो रहा है। तो यानी कि ये सारे जितने भी डोमेन हैं प्रिंसिपल डेवलपमेंट के, ये सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हमने टोटल 11 प्रिंसिपल्स डिस्कस करे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्लीज़ क्लिक करना मत भूलना, सो डैट आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच।